हाँ, आपका प्रश्न एकादशी से संबंधित है ना। एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और एकादशी को बड़े आराम से अगर आप बोलेंगे ना तो एक आदत सी बन जाती है। तो जीवन में सनातनी मार्ग पर चलने की एक आदत सी बनानी होती है। तो एक आदत सी एक आदर्शी बन जाती है और एक आदर्शी एक आदर्शी बन जाती है। तो व्रत का मतलब होता है कि व्रत शब्द जो है ना वो संकल्प का पर्याय है कि जहाँ आप संकल्प करते हैं कि मन को एक निश्चित दिशा देने के लिए संकल्प करना होता है कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन संकल्पित हो और एक निश्चित दिशा में प्रवाहमान हो। तो उसमें दृढ़ता लाने का नाम और उसका विधि विधान व्रत कहलाता है। तो उसमें से एकादशी का व्रत है। तो देखिए, व्रत करने से होता क्या है कि व्रत के जो परिणाम होते हैं ना वो जीवात्मा में जो पारमात्मिक जो परमात्मा का स्वरूप और उसका ऐश्वर्य प्रकट करने होने लगते हैं। व्रत के विधान से, व्रत करने से जीवात्मा में परमात्मा के जो आत्मिक ऐश्वर्य है उसका प्रकाट्य होने लगता है और आत्मा परमात्मा के थोड़ा निकटता की ओर बढ़ती है, जो बढ़नी चाहिए। तो इसलिए व्रत में एक चीज़ सबसे बड़ी आवश्यक है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति और स्मृति लंबे श्रव ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। ये छांदोग्योपनिषद में आया है। आहार शुद्धौ सर्वशुद्धि। आप जैसा आहार करते हैं ना वैसे ही उस आहार से सब प्रकार की शुद्धि होती है। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, ये सारी शुद्धियाँ अपने आप होती चली जाती हैं। और जब सत्व शुद्धि होती है तो उससे क्या होता है कि सत्व शुद्धि से अखंड भगवत स्मृति बनती है। इसलिए आहार को थोड़ा रोक देना होता है। तो व्रत की शुद्धिकरण की पहली सीढ़ी है आत्मशुद्धि के लिए व्रतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार काम्पिल्य नगर में राजा वीरबाहु रहते थे। उन्होंने महर्षि भारद्वाज से एकादशी विधान के बारे में पूछा तो उन्होंने संक्षेप में बताया कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करना चाहे वो दशमी को शुद्ध चित्त रहे और शुद्ध चित्त होकर के दिन के 8वें भाग में जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक भोजन कर ले। दशमी के दिन रात्रि में भोजन ना करें। होता ये कि हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, भोजन करते हैं रात्रि में कि ताकि कल हमारा व्रत है तो थोड़ा सहारा रहेगा। नहीं, भारद्वाज जी ने कहा कि मनुष्य एकादशी के दिन जो व्रत करना चाहिए वह दशमी को शुद्ध चित्त होकर के दिन के 8वें भाग में अर्थात सूर्य के प्रकाश रहते भोजन कर ले। दशमी को कांस्य पात्र में भोजन न करें। उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, ये सब त्याग दें। और मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को बस में करके देव पूजन करके जल अर्घ्य दे करके भगवान से प्रार्थना करें कि मैं एकादशी निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। ऐसी प्रार्थना करके रात को ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। अच्छा, स्नान पूजन करके प्रार्थना करें कि हे केशव, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए दिन भर मैं रात्रि में संयम नियम का पालन करके अपनी सोई हुई इंद्रियों को, उनकी विकलताओं को, भोजन और मैथुन की क्रिया यदि मुझसे हो जाए, या मेरे दांतों के बीच में अगर अन्न सटा हुआ हो, कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा करके जो दांतों में जो अन्न फंसा वो अन्न भी तो अन्न है। व्रत में वो भी नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये विद्या हमें लोग बताते नहीं हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से दशमी और एकादशी को त्यागी गई क्रियाओं सहित द्वादशी को शरीर में तेल न मलें। भगवान से द्वादशी को शुद्ध चित्त होकर के प्रार्थना करें, हे गरुड़ ध्वज, आज पाप को नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। मैं इसमें पारण करूँगा, आप प्रसन्न होइए। और अधिक क्या करना चाहिए एकादशी को, अगली वीडियो में आपसे आपके परामर्श पर, आपके आग्रह पर आगे बनाया जाएगा। कितनी एकादशी होती हैं, उन एकादशियों के नाम क्या हैं, किस प्रकार से एकादशी का व्रत और इसकी पालना करनी चाहिए। धन्यवाद।